देखो यहाँ लिख दिया मैं धुलेश्वर, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनोज। इतना नाम लिख दिए, ठीक है। इतना नाम लिखने के बाद तुम्हें क्या बोलते हैं, तहसील का बाबू आके ये बोलते हैं सर, मान लो जो सीओ है कि यार ये सब तो सही लिखे हो, लेकिन सबको कैपिटल लेटर में लिखो। सबको कैपिटल लेटर में मतलब मनोज का एम तो ठीक है, मनोज का ए भी क्या होना चाहिए था, बड़ा। मनोज का एन भी क्या होना चाहिए था, अभी की हो क्या नहीं। अब पूरा काट के दोबारा लिखना पड़ेगा कि नहीं, मेहनत का काम है ना। उससे बचने के लिए आज हम फिर से केसेस पे आते हैं। फिर से हम लोग किस पे आ जाएंगे, केसेस पे। ये देखो इसमें देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिखता है, लोअर केस। लोअर सब छोटे लेटर में हो जाएंगे। बलजीत का भी बी बड़ा दिख रहा है ना। देखो सबके सब क्या हो गए हैं, झंझट खत्म। बॉस तुम्हें बोला था कि सब बड़े लेटर में करो, यहाँ पे आ जाओ अपर केस। किस पे क्लिक करोगे, बिल्कुल सही, सबके सब देखो बड़े लेटर, झंझट खत्म। टोगल केस, इसका आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके लिए मेरे को एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। चलो सेंटेंस को हम लोग लिख लेते हैं, तब आप लोग समझ पाओगे। जेड 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 और ये देखो आ गया। इसे हम करते हैं एक बार भाई। देखो यहाँ पे सिर्फ दे का, दिस का टी बड़ा है, इच का आई बड़ा है क्या, माई का एम बड़ा है क्या। अब मैं आ गया, यहाँ पे आने के बाद मैं क्लिक करता हूँ आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट बड़ा होगा, चेक कर लो। दिस का टी, आई का देखो, होम का एच, आर का ए है क्या, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाओ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टोगल केस। टोगल केस में क्या होगा, पहला लेटर रहेगा स्मॉल और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बड़े। क्लिक कर दिया, देखो पहला क्या है, स्मॉल, और बाकी सब क्या है, बड़े। अब सर ये तो आप पढ़ा दिए, लेकिन इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो जब आपको सिचुएशन अभी बताया था ना, उस समय आप लोग इसका उपयोग करोगे, अपने परिस्थिति के अनुसार इसका चयन करोगे। अपर केस में क्या होता है यशवंत, अपर केस में क्या होता है, किसको किसको पता है अपर केस में क्या होता है, हैंड राइज करो। वेरी गुड। सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बड़े। लोअर केस में क्या होता है, नीचे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, छोटे। राम भाई, सेंटेंस केस क्या काम करता है, सेंटेंस केस क्या काम करता है, सेंटेंस केस ये है ना, केस के अंदर एक है ना सेंटेंस केस। हाँ, सेंटेंस केस क्या काम करता है बताओ। किसको किसको पता है, हैंड उठाओ, हैंड राइज करो। वेरी गुड। अरे अरे गजब, वेरी गुड। इसमें पता नहीं, ठीक ठीक, तुम ही बताओ, तुम ही मौका देता हूं। ठीक ठीक, अपने को छोटा बड़ा करना है। लगभग लगभग सही बोल रहे हो बलजीत, तुम्हारा पारी। वाक्य को सुधारने में, वाक्य व्याकरण को सुधारने में, ठीक ठीक, एकदम सही बोल रहे हो। आप बताओ गणेश, आप भी हाथ उठाए थे क्या, फर्स्ट वाला को बड़ा करने के लिए और कहीं बड़ा करता है क्या, पूर्ण विराम के बाद। आप तीनों लगभग लगभग पूरा ही सही बोल रहे हो, तीनों मिला के पूरा सही बोल रहे हो। क्या करता है, आपके सेंटेंस को चेक करता है और आपके सेंटेंस के हिसाब से शब्दों क्या करता है, जमा देता है। जहाँ बड़ा होना चाहिए वहाँ बड़ा करेगा, जहाँ छोटा होना चाहिए वहाँ छोटा। टोगल केस क्या काम करता है राम भाई, बताइए तो। दिख रहा है वहां से, टोगल केस क्या काम करता है, स्मॉल को कैपिटल में। ऋतुराज साथ हो उनके, ठीक ठीक, बताओ क्या होता है। टोगल केस किसको किसको पता है, हैंड राइज करो। शाबाश यार यशवंत, तुम्हारा हाथ उठता उठता है कि नहीं यार, ठीक ठीक ठीक। तुम बताओ कि यशवंत किस लिए उपयोग करते हैं टोगल केस का, कैपिटल लेटर में करने के लिए, ठीक है। पहला क्या रहेगा, स्मॉल, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, बड़े। ये देखो ये सब के सब अभी क्या हो गए, कैपिटल। अरे यार तुम तो चमत्कारी बोल दिए तुम। देखो सारे के सारे क्या हो गए, कैपिटल। इसके पीछे का मैं रीजन बताऊं, सारे सारे कैपिटल क्यों हो गए। पहले तो कर लेता हूँ मैं लोअर केस का करता हूँ पहले सेंटेंस। अब इसका बदलता है टोटल केस। देखो पहला स्मॉल है, बाकी सब क्या होते गए इसके, बड़े, ठीक है। लेकिन एक चीज गौर करोगे कि जब हम लोग पहली बार किए थे तो सबका पहला लेटर क्या था, स्मॉल था। अभी ऐसा क्या हो गया कि इसका सिर्फ पहला लेटर स्मॉल हो गया, बाकी सब क्या हो गए, बड़े। इसका कारण ये है कि मैं इसके केस से चेंज कर दिया। पहले नॉर्मल केस में था तो उसमें काम चल जाता, लेकिन अब मैं इसको किस केस में बदल दिया हूँ, सेंटेंस। किसमें बदल दिया था इसको मैं, सेंटेंस केस में। देखो इसको अब अपर केस कर दिया। क्या कर दिया, अपर केस। अब यहाँ से आने में इसको कर दिया मैं टोगल केस। सबके सब अब क्या हो गए, स्मॉल। लेकिन सारा का सारा स्मॉल करने का काम कौन करता था, लोअर केस। सारा का सारा क्या करता था, लोअर केस। इसको कहते हैं कह सकते हो सनक जाना, या फिर कह सकते हो इसका दिमाग क्या हो जाता है, कभी कभी घूम जाता है, ठीक है। आप देखो मैं लिखता हूँ फिर से, तो धोखा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। दिस इज माई, यहाँ तक लिख दिया मैं,
यहाँ पे पूर्ण विराम इसके बाद में लिख दिया दे, इसके आगे हम नहीं लिखते। आप देखो पूरा सेलेक्ट कर लिया, सॉरी कंट्रोल प्लस वाई कंट्रोल प्लस ए। आर का शॉर्टकट की क्या है राम भाई? पूरा को चुनने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ भी, कंट्रोल के साथ क्या है इसका है शॉर्टकट की। आप काफी भोले भले भावनाओं में बह जाते हैं। बताओ कंट्रोल प्लस ए इसका शॉर्टकट की है सेलेक्ट आल का, सभी को चुनने का। अब देखो केसेस चेंज करता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा पूरा। देखो क्या किया मैं, सेंटेंस केस सही हो गया। अब टोटल केस करूं, पहला स्मॉल और बाकी सब क्या होते जा रहे हैं बड़े, और कब तक हो रहे हैं? जब तक कि आपका पूर्ण विराम नहीं आ जाता है। हाँ कैपिटलाइज ईच वर्ड आपके हर एक शब्द के पहले लेटर को क्या करेगा? बड़ा करेगा। हर एक वर्ड के पहले लेटर को क्या रखेगा? वो बड़ा रखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिर आपका हाईलाइट। देखो हाईलाइट करना मतलब क्या होता है? अलग से दिखना। जैसे मान लो आप क्लास में कहीं एडमिशन ले लिए, आप 2 दिन पढ़ने गए, 1 सप्ताह पढ़ने गए, 1 सप्ताह में आप जान जाओगे कि ये लड़का पीछे गुटखा खा के क्या करता है? दीवार रंगीन करता है। और ये लड़का पढ़ने में क्या है? तेज है। तो क्या हो जाते हैं? हाईलाइट। क्या हो जाते हैं वो चीजें बताओ? हाईलाइट हो जाते हैं, हाईलाइटेड हो जाते हैं। तो आ जाओ, मैं यहाँ पे ऐसे करके कुछ भी लिखा, यहाँ पे कुछ भी लिखा, यहाँ पे कुछ भी लिखा, और यहाँ पे लिख दिया गो, यहाँ पे लिख दिया गो, और कुछ भी लिखा। आप लोग इसको अभी सबको एकदम लाइन से देखते जा रहे हो ना? अब देखो मैं इसमें से एक को क्या करते हैं, यहाँ पे आके इसका नाम पढ़ो तो यशवंत क्या लिखा हुआ आ रहा है? बिल्कुल सही। देखो हाईलाइट कर दिया। अब आप चाहते हुए भी सबसे पहले नजर किस पे पड़ेगा? गो पे, क्योंकि क्या हो चुका है? ये हाईलाइट हो चुका है। तो चीजों को हाईलाइट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? हाईलाइट का। यहाँ तक कोई डाउट? बन जाएगा। हाईलाइट का उपयोग दुलेश्वर किस लिए करते हैं बताओ? हाँ बिल्कुल सही बोलो, कलर भरने के लिए, चीजों को अलग से दिखाने के लिए, चीजों को अलग से दिखाने के लिए। क्योंकि देखो रंग भर गया तो अलग से दिख रहा है कि नहीं? लेकिन एक चीज गौर करोगे, मेरे अक्षर पे रंग भराया है क्या? पहले भी ब्लैक था, अभी भी क्या है? वो ब्लैक है। इसे अब मैं जेड कर लेता हूँ। फॉन्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है बताओ? वेरी गुड। क्या होता है? अक्षर। फिर बोला तो क्या यहाँ से अक्षर? ठीक ठीक है यार, मैं शाबाशी दे दिया तुमको। ठीक ठीक। फॉन्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अक्षर। कलर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? रंग। मतलब अक्षर का रंग बदलने के लिए। देखो यहाँ से क्लिक किया और मैं रेड कर दिया, हो गया क्या? ठीक है। ग्रो का उपयोग सब लोग क्या कर सकते हैं? बड़ा। बिल्कुल सही। देखो बोल्ड से क्या हो जाएगा? मोटा। इटैलिक से क्या हो जाएगा? तिरछा। और यहाँ पे क्या कर दिया? नीचे में क्या आ गया? अंडरलाइन। लेकिन आप लोग जब एक एप्लीकेशन लिखोगे छुट्टी के लिए तो ऐसा सजा के लिखते हो, सब कुछ में क्या रहता है? उसमें एकदम साफ सुथरा अच्छा रहता है ना। यहाँ पे आगे क्लियर। क्लियर करना मींस क्या होता है? मिटाना। फॉर्मेटिंग होता है एक शब्द समझ लो, लिपापोती। क्या होता है? लिपापोती। मान लो तुम पार्टी में जाने के तैयार हो, दोस्त बोला ले फ्रेंड्स लगा ले, ऐसा लगा दिया कि पूरा ही दिखने लगे। फिर उसके बाद क्या किए? पोत दिखिए, पूरा मुंह धोए, फिर क्या किए? पाउडर छोप दिए। तो क्या हो गया? आप पूरा चीज चिपकाते गए ना, फिर लास्ट में क्या करोगे? चेहरा धो के ऐसे ही चुपचाप चले जाओगे, सर तो तेल लगा के चलो वही ठीक है करके। तो देखो यहाँ पे आके क्या किया, मैं क्लिक किया, सारा लिपापोती हट जाएगा एक बार में। नॉर्मल हो गया, पूरा ग्रो स्ट्रिंग सब क्या हो गया? हट गया। कलर भी पूरा का पूरा क्या हो गया? हट गया। देखो फिर से ग्रो करता हूँ मैं, फिर से बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, इसको क्या करता हूँ मैं? रंग दे देता हूँ। लेकिन एक चीज याद रखोगे, जब सर मेरे को बोलेंगे सबको हटाओ तो सबको बारी बारी से हटाना पड़ता क्या मेरे को? यहाँ से तो आके ब्लैक करता, यहाँ से तो आके क्या करता? श्रिंक करता। बिल्कुल सही। यहाँ से बोल्ड हटाना, इटैलिक हटाता, टाइम ज्यादा लग रहा है। सबसे अच्छा क्या करूंगा? क्लियर। बिल्कुल सही, क्लियर फॉर्मेटिंग। एक बार में सारा चीज खत्म। यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को? कोई ऐसा चीज जो आप लोगों से नहीं बनेगा? आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो।
देखो व्याकरण मतलब क्या होता है, आप लोग व्याकरण क्या चलता है आपके, उसके उसका एक नियम रहता है। व्याकरण मतलब क्या होता है, उसका एक नियम। जैसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोले कि चलो क्या कर रहे हैं, शादी करवा रहे हैं, ठीक है। तो शादी का क्या होता है, एक नियम होता है ना, पूरा ऐसे ऐसे गोल गोल घूमो ऐसा करके, हर एक अलग अलग होता है और उसी नियम को हर एक क्या करते हैं, अपना कंप्लीट करते हैं। वैसे ही व्याकरण का भी क्या होता है, कुछ नियम होता है। उसका ये नियम है कि हमेशा पहला अक्षर क्या रहेगा, अल्फाबेट कैपिटल, और आप लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि आप पूर्ण विराम नहीं लगाते हो। जैसे आप पूर्ण विराम लगाए उसके बाद पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल। लेकिन यह है क्या, व्याकरण के हिसाब से गलत है कि नहीं, तो उसको सही करने के हम लोग पूरे को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+A शॉर्टकट की याद सेलेक्ट का। और जैसे ही आके मैं सेंटेंस के इस पे क्लिक करूंगा, देखो दे का टी बड़ा होता है कि नहीं, अल्फाबेट टी क्या हो गया, बड़ा। यही आपका कह रहा था सेंटेंस केस, उसको व्याकरण के हिसाब से क्या करना, सही कर देना। यहाँ तक में कोई भी डाउट तो मुझसे बेझिझक पूछ लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर मैं पूछते चलूंगा आप लोगों को। भरोसा कर सकता हूँ? अच्छा नहीं, किसमें डाउट है बताओ। इसमें फोन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो अच्छा तो कोई उसी में डाउट है, ठीक ठीक ठीक। ये लो, देखो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो व्याकरण समझना पड़ेगा। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण यही कहता है कि आपका पहला अक्षर क्या रहेगा, बड़ा। आप लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही पूर्ण विराम होगा उसका फिर पहला अक्षर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत मासूम होती है। इंग्लिश एग्जाम कैसे किए थे? अच्छा इस साल है क्या, इसी साल तुम्हारा 12th में है, पिछले साल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पिछले साल भी सुविधा था आपका। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्लिक किया मैं किस पे, सेंटेंस केस पे, पहला अक्षर देखो क्या हो गया, बड़ा। व्याकरण के नियम अनुसार ये क्या होता है, चलता है। अपर केस में दुलेश्वर क्या होगा बताओ तो, अपर केस में हाँ मतलब बिल्कुल सही, क्या हो जाएंगे सारे, कैपिटल। अपर केस क्या होता है, बड़ा। सबके सब किस में हो जाएंगे, कैपिटल में। अब आ गया लोअर केस, यशवंत बहुत चुपचाप हो, बताओ लोअर केस में क्या होगा, सारे सारे क्या हो जाएंगे, अल्फाबेट स्मॉल लेटर पे आ जाएंगे। मुझे तुम बताओ कि बलजीत टोगल केस क्या काम करता है, इसमें जो वर्ड होता है ना उसका जो फर्स्ट लेटर, हाँ बिल्कुल सही। देखो ये चीज इसके हिस्से में दिख रहा है, देखो सेंटेंस केस में क्या है, सेंटेंस नीचे लगा है। लोअर केस में देखो सबके सब स्मॉल पे है कि एंड बड़ा है क्या, अपर केस में देखो सब कुछ किस में लिखा हुआ है, बड़े अक्षरों में। कैपिटलाइज ईच वर्ड में देखो हर एक वर्ड का पहला अक्षर क्या है, और टोटल केस में देखो हर एक वर्ड का पहला अक्षर क्या है, छोटा है। तो यहाँ से भी आप देख के समझ सकते हो। देखो ये आपका वही काम करता है, टोगल केस आपका चाहे जो भी केस। कभी कभी क्या होता है इन केसों के बीच में लड़ाई हो जाता है, तो फिर क्या होते हैं लोग भी सड़क जाते हैं, इसका काम फिर वो करने लगता है, उसका काम ये करना। जैसे अभी देखे थे ना हुआ था, तो इन दोनों का आपसी मामला सुलझा लेंगे दोनों धीरे से। आपके सिस्टम पे नहीं होगा, मेरे सिस्टम में ऐसा होता है। अब आते हैं ग्रो। ग्रो का उपयोग बलजीत किस लिए करते हैं, बिल्कुल सही, लिखे हुए सबको बड़ा करने के लिए। अनिकेत क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होता है बताओ, मतलब हाँ तो एक बार बिल्कुल सही, सारे जो भी हम लोग क्या किया उसमें फॉर्मेटिंग किया, उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब क्या हो जाएगा, एक बार में हट जाएगा। इटैलिक का उपयोग किस लिए करते हैं जसवंत, इटैलिक का उपयोग किस लिए करते हैं, इटैलिक का इसका वेरी गुड यार, तुम पढ़ने में ठीक हो, क्या बात यहाँ तक में कोई डाउट। आते हैं फिर यहाँ पे अलाइनमेंट। अच्छा आप में से कोई ऐसा है जो लेफ्ट हैंड से लिखता हो, अभी तक कोई स्टूडेंट ही ऐसा नहीं है। पता है आपको साइकोलॉजी फैक्ट की, जो लेफ्ट हैंड से लिखते लोग क्या होता है, पढ़ने में थोड़े तेज रहते हैं, होशियार रहते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे अलाइनमेंट क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो लेफ्ट
बिल्कुल सही। देखो मैं लिख रहा हूँ, किधर शुरुआत हो रहा है लिखाना, लेफ्ट से, और जा किस साइड रहा है, राइट। सेंटर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बल्कि सेंटर का हिंदी मीनिंग, हाँ बिल्कुल सही, केंद्र। तो देखो इसका बीचों बीच कहाँ पे आएगा, यही कहीं पे आएगा क्या, यहाँ पे मैं सेंटर पे अलाइनमेंट क्या किया, मैं सेंटर, जैसे ही सेंटर करता हूँ देखो बीचों बीच से लिखा रहा है क्या, ठीक है। अलाइनमेंट क्या कर दूंगा, राइट, अलाइनमेंट क्या कर दूंगा, राइट। यशवंत राइट किस साइड है कि नहीं बताओ, राइट किस साइड है, अच्छा उस साइड है, ठीक ठीक। यहाँ पे क्या किया, मैं राइट पे क्लिक किया, किस साइड से लिखाना चालू होगा, राइट साइड से क्लिक किया, देखो राइट साइड से लिखा रहा है क्या। तो इस तरह से आप लिखने का अपना तरीका बदल सकते हो, आप जिधर से लिखना चाहो उधर से लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट रहता है ये लेफ्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जस्टिफाई, क्या आता है, जस्टिफाई। जस्टिफाई का हिंदी मीनिंग समझ जाओगे तो आप जान जाओगे जस्टिफाई क्या होता है। जस्टिफाई को हिंदी मीनिंग बता सकता है क्या होता है, नहीं बोलते हैं कि मुझे अपने सेल्फ को जस्टिफाई करना पड़ेगा, प्रूफ करना, क्या करना, प्रूफ करना। अब हाँ क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, साबित करना, सही बोल रहे हो। यहाँ पे आ गया, देखो एक शॉर्टकट होता है टेक्स्ट को लाने का, इक्वल टू लिखोगे RAND, जिसका मतलब होता है रैंडम, बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और देखो मान दिया इंटर, अपने आप लिखा हुआ आ गया क्या। लेकिन एक चीज गौर करोगे आप लोग, वो चीज ये है कि देखो ये तीनों बराबर लाइन पे है क्या। हम लोग एग्जाम पेपर में ऐसे लिखते हैं कि आड़ा तिरछा, हम लोग बकायदा आप लोग क्या करते हो, एग्जाम पेपर को ऐसे करके मोड़ लेते हो ऐसा। अब तो भूल गए होंगे बहुत लोग, एग्जाम देना क्या तो 4 साल से छूट गया है तो ये, और इसे क्या करते हो, इधर से ऐसे करके मोड़ लेते हो, ताकि जो आप लिखो सिर्फ क्या हो, इतना के बीच में लिखा है, ठीक है। तो ये भी वही काम करता है जस्टिफाई भी। देखो अब ये आड़ा तिरछा हो गया तो भद्दा दिख रहा है ना। जस्टिफाई पे आके मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही जस्टिफाई पे आके मैं क्लिक करूंगा, ये देखो सब अब एक लाइन पे आ गए क्या, आया है क्या, क्योंकि क्या नहीं किया था मैं, वेरी गुड यार, अब आ गए क्या, सबके सब क्या आ गए, एक लाइन पे आ गए। यहाँ तक में कोई डाउट। जस्टिफाई का उपयोग दुलेश्वर किस लिए करते हैं बताओ, बिल्कुल सही, चीजों को क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए। राम भाई आप मुझे बताइएगा कि क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये इसका क्लियर फॉर्मेटिंग का, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसका उपयोग किस लिए करते हैं, पूरा मिटाने के लिए। लीजिए यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया, पूरा मिटा क्या। अब आप बोलेंगे सर आप सेलेक्ट नहीं किए थे, आपका एक अगला क्या बोल सकते हैं, वार ये हो सकता है तो ये लीजिए सेलेक्ट करने के बाद हटा क्या करते हैं बताओ ऋतुराज, बिल्कुल सही, जो भी आप इसे बोल्ड टैली अंडरलाइन जो भी आप सबको क्या कर सकते हैं, हटा सकते। अब इसे क्या करोगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे एक बार पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आप चाहे तो स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ कहीं आसपास आ जाए, अगर वहां से नहीं दिख रहा होगा तो, क्योंकि मैं तो चाहूंगा कि सबका जॉब लगे, सब पढ़ने में क्या हो, आगे निकलो करके। अलाइनमेंट सेंटर का उपयोग किस लिए करते हैं राम भाई, क्या लगेगा सबको जल्दी विचार। अब बताइए अलाइनमेंट सेंटर का उपयोग किस लिए करते हैं, क्या बोल रहे बताओ, वही बोल रहे थे, ठीक ठीक। पता चला आप कुछ और बोल के साथ देने के चक्कर में कुछ मत बता नहीं देते सही से। और यहाँ पे आ गया जस्टिफाई, जस्टिफाई का पूछा था, बताओ किस लिए उपयोग करते हैं राम भाई, हाँ जस्टिफाई का किस लिए उपयोग करते हैं, वेरी गुड, शब्दों को एक बराबर करने के लिए, ठीक ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं बुलेट, नंबरिंग, और ये भी रिकॉर्ड पर है ना, पता चला कुछ रिकॉर्ड नहीं है तो फिर हटा हो जाए आप लोग, देखो मैं अच्छा सब रिकॉर्ड हो रहा है। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन अपना आता है आपका कौन सा है, देखो बुलेट और नंबरिंग, ये आपके कब काम आएगा, आप कैसे प्रोजेक्ट कौन सबमिट किए, आप लोग देखना। लड़के लोगों का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं खुद लड़का हूँ तो मैं जानता हूँ, हम लोग इतने अच्छे से कॉपी कोई मतलब नहीं होता, हमारा कॉपी भी कोई और लिखता है, उसको पैसा वैसा दे के घूस घास दे के क्या किए, लिखवा लिए। यहाँ पे देखो ये लिखे, यहाँ पे आके ये लिखे, यहाँ पे आके ये लिखे, और यहाँ पे आके ये लिखे। इसमें अभी तक कोई बुलेट आया है क्या, ठीक है। लेकिन आप देखोगे जो गर्ल्स लोगों का कॉपी रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, बगल में 2-4 बिंदु पूछ देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे करके। इसके बाद यहाँ पे मान लो उनको ये पसंद नहीं आया तो देखो ऐसा कुछ लगा दो। प्रोजेक्ट कॉपी मैक्सिमम कुछ ऐसा ही कुछ लगा हुआ रहता है। हेडिंग को क्या करते हैं, ऐसी करके दिखाते हैं ना,
समझ में आ रहा है यशवंत? तो क्या कर सकते हो, बुलेट से आप इसमें बुलेट डाल सकते हो, जैसा भी आपको बुलेट लगाना है। देखो ऐसा, अब आप बोलते हो कि नहीं सर मैं तो अपना ही फोटो लगाऊंगा, तो आ जाओ। देखो यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट दिख रहा है क्या, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आने के बाद पिक्चर दिख रहा है क्या, पिक्चर का क्लिक करो और यहाँ से अपना वो फोटो चुन लो। तो इंपोर्ट करना में क्या होता है, मंगाना, बिल्कुल सही आया। और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, बाहर भेजना। इंपोर्ट पे जैसे ही मैं क्लिक किया तो एक फाइल मेरे सामने खुल जाएगा। तो ऑफ कोर्स आपका इसमें फोटो तो नहीं है, चलो मैं अपना ही फोटो लगा देता हूँ। यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आने के बाद क्या किया, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया। देखो फोटो आ गया क्या, यहाँ पे करता हूँ मैं ओके, और यहाँ पास से भी कर दिया ओके। देखो बुलेट मेरे फोटो का बन गया क्या। तो आप लोग अपने फोटो का भी बुलेट क्या कर सकते हो, बना सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट? अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो चेंज लेवल लिस्ट। चेंज लेवल क्या होता है इसको समझते चलोगे। यहाँ पे कोई फ्री फायर या पबजी, देखो अभी सब सेम लेवल पे है कि नहीं, है ना। पहले तो मैं बुलेट चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ से मैं बुलेट कर दिया ये, ठीक। इसे क्लोज करता हूँ मैं। अब देखो इसका लेवल मैं चेंज करूंगा। यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे चेंज लेवल। यहाँ पे मैं क्या किया, ये कर दिया। देखो लेवल बढ़ा तो दूरी स्टार्टिंग पॉइंट से बढ़ गया कि नहीं। और अब ये लग भी रहा है कि ये मेन पॉइंट और ये इसके क्या है, प्रकार। समझ में आ गया। तो इसका भी चयन आप लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से करोगे। अब मान लो आपका तहसील में जॉब है, तो उदयपुर एक ब्लॉक, उदयपुर क्या है, ब्लॉक। इसके अंदर झिरमिट्टी, पतरापारा, बाबापारा, सब क्या है, इसके पार्ट। तो मेन उदयपुर, उदयपुर के अंदर ये ग्राम आते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। आते हैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका इसमें क्या दिया हुआ है, नंबरिंग। नंबरिंग से हम लोग क्या ला सकते हैं, बिल्कुल सही, क्या ला सकते हो, नंबर। ठीक। तुम्हारा मान लो बलजीत, तुम क्या किया, लिखते गए यहाँ पे लिखते गए ये। तहसील वाले ऑफिस के बाबू से तुम्हारी लड़ाई हो गया। वो किस लिए हुआ, तो 5 रुपए तुमसे मांगा, बोला 2 राशि खाऊंगा, तुम नहीं थे। बोले अरे क्या राशि खाने करके, उसके मन में ये बात क्या हो गया, ठेस लग गया उसको। वो बोला ठीक है राशि मत खाओ, काम करो 10 लोगों का डाटा बनाओ। तुम मेहनत करके, मेहनती आदमी थे, क्या कर लिए, डाटा बना लिए। अब बोलते हैं सब में नंबर दो, सब में क्या दो, नंबर। आप तो फंस गए। फिर क्या करोगे, यहाँ पे आके ऐसे करोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे 1 डॉट, फिर थोड़ा सा क्या दोगे, स्पेस, फिर यहाँ पे आके 2 डॉट, फिर क्या दोगे, स्पेस। तुम्हारा टाइम को बर्बाद कर दिया कि नहीं। इसका बचने का एक और तरीका है, पूरे को क्या कर लो सबसे पहले, बिल्कुल सही, Ctrl+A, और किस पे आओगे, नंबरिंग। नंबरिंग पे आके जैसा नंबर देना है वैसा दो। देखो आ गया कि 1 2 3 4, 9 के बाद 10 ऑटोमेटिक आएगा। चलो करके देखते हैं, आ रहा है क्या, ये लो, ठीक। लेकिन ये तो 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अब आप में कोई एक बगावत एग्जेक्ट कर दोगे, बोलोगे सर आप ऐसा लिख के दिखाइए रोमन में। उसमें से एक बार एक और कोई बंदा आ जाएगा, बोले सर ये क्या लिख रहे हैं, ABCD लिख के दिखाइए। तो वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हो। आ जाओ करते, पूरे को फिर से चुन लो और यहाँ पे देखो आपको दिखेगा एक ऑप्शन, ये देखो चेंज हो रहा है क्या, रोमन में आ गया। ये जैसा आप चाहो। अब आपका इससे भी मन नहीं भरता, हृदय फिट नहीं होता है, आप बोलते सर कुछ नया करते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे डिफाइन न्यू फॉर्मेट, और यहाँ पे आप आके आई जो भी ठूसना चाहते हो इसको लगा सकते हो। चलो मैं लगाता हूँ यहाँ से, ये आई नहीं लगा। अरे तो आपके साथ धोखा हो गया। चलो कोई नहीं, 1 2 3 लगा के हम लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो 1 2 3 दिख रहा है। 13 के बाद क्या आएगा, 14, 15 आ रहा है क्या। यहाँ तक में यशवंत डाउट तुम्हारा, क्योंकि आवाज अब नहीं आ रहा है, बन जाएगा ना, गुड। चलो यहाँ तक का आप लोग नंबरिंग का प्रैक्टिस कर लो। चेंज लेवल से आप लोग जानते हो अब क्या होगा, बता चुका हूँ। चेंज लेवल से क्या कर सकते हो बताओ, उसके लेवल को बदल सकते हो। ये देखो मैं लिखा उदयपुर, उदयपुर के अंदर ये गांव है, अभी तक लग रहा है कि इसके गांव है करके, क्योंकि एक बराबर में है। तो यहाँ पे आओ और उसका लेवल चेंज कर दो। यहाँ पे आने के बाद क्या कर दो, इसका लेवल यहाँ से ये लो बढ़ा दिया। अब लग रहा है कि ये उदयपुर के ये पूरे क्या है, गाँव है। इतना तक में कोई भी डाउट तो बेझिझक पूछ सकते हो। राम भाई समझ में आया क्या है?